बड़ी जानकारी। जम्मू कश्मीर में आज से विधानसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू। पहले चरण की 24 सीटों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में नामांकन भरने की आखिरी जो तारीख है वो 27 अगस्त की है। पहले चरण के लिए 18 सितंबर को वोटिंग होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पहले चरण की जो वोटिंग है वो 18 सितंबर को की जाएगी। 27 अगस्त तक पहले चरण के नामांकन की तारीख रखी गई है। आखिरी डेट 27 अगस्त बताई जा रही है। तो धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार अब विधानसभा जो चुनाव है वो होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां देखने को मिल रही है। एक बड़ी चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, धारा 370 हटने के बाद विधानसभा चुनाव अब जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं और पहला जो चरण है वो 18 सितंबर को होना है, लेकिन नामांकन की तारीख जो है वो भी सामने आ गई। आखिरी तारीख 27 अगस्त रखी गई है। देखिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर का चुनावी मुकाबला और काफी महत्वपूर्ण क्योंकि करीब 1 दशक के बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव का मुकाबला होगा। धारा 370 हटने के बाद पहला चुनावी मुकाबला विधानसभा का ये रहेगा। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना आज जारी हो गई है। इसी के लिए 7 नामांकन भरने की जो अंतिम तिथि है पहले चरण के लिए 27 अगस्त निर्धारित की गई है। तो काफी महत्वपूर्ण चुनावी मुकाबला रहेगा, क्योंकि 3 चरणों का ये मुकाबला जो है 18 सितंबर, इसके अलावा 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को यहाँ पर चुनावी मुकाबले के तौर पर बनकर उभरेगा। और इसके लिए जो प्रक्रिया है वो इससे पहले चुनाव आयोग ने जब घोषणा की थी, व्यापक घोषणा की गई थी, लिहाजा अधिसूचना के साथ ही आज का जो पहले चरण का मुकाबला है नामांकन को लेकर वो शुरू हो जाएगा। इस बीच घाटी में और जिस तरीके से वहां पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रही हैं, बड़े चुनावी वादे कर रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने कल वहां पर अपनी पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी किया। धारा 370 की वापसी होगी ये वादा किया है। तो एक नए नए राजनीतिक मुद्दे वो उठा रही हैं। इसके अलावा स्थानीय मुद्दे। तो पहले चरण में 24 सीटों का मुकाबला और इसमें कश्मीर घाटी की सीटें भी शामिल हैं। निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर का ये चुनावी मुकाबला कई मायनों में अहम रहने वाला है और इस नजरिए से महत्वपूर्ण, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से आतंकी घटनाएं, उसमें पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कराना और यहाँ पर अन्य जो परिस्थिति है उसके मद्देनजर निर्णय लेना वो शामिल है। लिहाजा केंद्र सरकार की नजर लगातार जम्मू कश्मीर पर बनी हुई है। इस हालात में चुनाव पर पूरी नजर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 1 दशक के बाद चुनाव होगा। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव का मुकाबला कई महत्वपूर्ण जो चुनौती है वो लेकर आने वाला है कहा जा रहा है। और इसीलिए चुनाव आयोग की ओर से व्यापक तैयारियां चुनाव को लेकर स्वतंत्र, निष्पक्ष और एक लोगों को सुरक्षित माहौल मिले, इसको लेकर है। और जो लोकसभा चुनाव का मुकाबला हुआ था उसके बाद विधानसभा चुनाव का मुकाबला रहेगा। लोकसभा चुनाव के मुकाबले में हमने देखा कि वहां पर किस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मतदान का इस्तेमाल किया, भारी उत्साह। ये तस्वीरें, ये वीडियो भी सामने आए थे। तो एक बार फिर लोकतंत्र का पर्व और उसका जश्न मनाता हुआ जम्मू कश्मीर नजर आने वाला है। लिहाजा राजनीतिक गतिविधियां राज्य में बढ़ी हुई है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच अगर प्रदीप यहाँ पर बात की जाए तो चुनौतियां कम नहीं रहने वाली है, चाहे वो चुनाव आयोग की चुनौतियां हो, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार टारगेट किलिंग की घटनाएं सामने आई, आतंकी घटनाएं इस बीच सामने आई और तमाम तरह की जो आतंकी हमले थे वो भी इस बीच काफी ज्यादा सामने आए। अप्रैल से लेकर अगर अभी तक की बात करें तो काफी ज्यादा घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली। तो इस बीच चुनाव आसान नहीं रहने वाला। इसके साथ साथ अगर हम अन्य दलों की बात कर ले तो उनके लिए भी ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण के साथ साथ चुनौती भरा रहने वाला है, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो अकेले वहां पर बीजेपी को भी पैठ बनाने में कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल। और कल ही देर शाम वहां पर जिस तरीके से आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया, एक जवान शहीद हो गया, तो चुनौती तो बढ़ी हुई है। और अगर देखें तो आतंकी चुनौती का जवाब भी हमारे जाबाज सुरक्षाकर्मी दे रहे हैं। लगातार मुस्तैद वो लगातार सर्च ऑपरेशन और इसके अलावा आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सीमा पार आतंकवादियों से जो समर्थन मिल रहा है सीमा पार से यानी पाकिस्तान से, तो वो जरूर चिंता का विषय है। और इसको लेकर लगातार निगरानी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर की जा रही है और आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। हाल के दिनों में जिस तरीके से आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया उससे बौखलाए हुए हैं उनके सीमा पार के आका, ये कहा जा रहा है। और इसलिए गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की नजर लगातार बनी हुई है। तो ये जरूर है कि ऐसे माहौल में चुनाव पर चुनौती और इसको लेकर
विशेष तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में चुनावी मुकाबला उसका आगाज आज नोटिफिकेशन के साथ हो गया है। पहले चरण के मुकाबले में 24 सीटें और इसी के साथ अगले मुकाबले में यानी 25 सितंबर को जो मुकाबला होना है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर तीन चरणों में चुनाव होना है और इसके लिए व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त राज्य में किए गए हैं। अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती वहां पर की गई है, कई कंपनियां तैनात की गई है। तो पूरी तरीके से इस चुनाव को यहाँ पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें बिना डर खौफ के, ये तय करने को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, ये चुनाव आयोग की ओर से भी कहा गया है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।